हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हिंदी के हमारी 2 सीरीज आ चुके हैं। आज हम हिंदी का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं और फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है टॉप 20 रिवीजन सीरीज पे, जो हम आज हिंदी पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड की क्लास हमारी आ चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा वो क्लास आप लोगों को बेहतर लगी होगी, क्योंकि आज का जो लेवल था उत्तराखंड का वो काफ़ी अच्छा हमने बनाया हुआ था। बात करेंगे आज के हिंदी के टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, जो हमारा व्यंजनों में अगर बात करेंगे, जो हमारा व वर्ण है, वो वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से निकलता है, यानी कि जो हमारे यानी कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, फिर स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो उनमें अगर बात करेंगे तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसके बारे में बात करी जाएगी। आपके पास ऑप्शन से हैं ओष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ और कंठ, कंठ और तालु आपके पास ऑप्शन है। अगर सही उत्तर की मैं बात करूं तो दोस्तों, जो हमारा व वर्ण है ये हमारा दंतोष्ठ से मिलकर निकलने वाला वर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों देखिएगा, इसमें हमारा सौहार्द को लिखा गया है। सौहार्द की शुद्ध वर्तनी आप लोगों को पूछी गई है। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आप लोग दोस्तों, जब मैं सीरीज कराता हूं तो आप लोग क्वेश्चनों को जरूर अटैम्प्ट करिएगा, और अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग अपना स्कोर हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ बनी है उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना इसमें मार्क्स रहा है। तो उस चीज़ से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों का भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर इसके सही आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों, सौहार्द हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, सौहार्द इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये राइट आंसर होगा। देखिएगा, पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, पीपर पात सरिसमंडोला में अगर अलंकार की बात करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने है श्लेष, यमक, अनुप्रास और उपमा अलंकार। अगर सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों, पीपर पात सरिसमंडोला ये हमारी एक फेमस लाइन ही है। इसमें हमारे उपमा अलंकार है। अधिकतर बार एग्जाम में पूछी गई ये लाइन है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी की कविता का नाम है। दोस्तों, पंत जी की जो पहली कविता है उसका क्या नाम है, आप लोगों से पूछा गया है। ग्रंथि, वीणा, गुंजिन या फिर गिरजे का घंटा, यानी कि 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। सुमित्रानंदन पंत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रंथि, वीणा, गुंजिन और गिरजे का घंटा आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। यह एक अन्वेक्षण का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से देखिएगा कौन सा अन्वेक्षण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, शोध, अनुसंधान, गवेषणा और गवाक्ष आप लोग के पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों, शोध हो गया, अनुसंधान और गवेषणा जो शब्द हैं ये हमारे अन्वेक्षण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन जो गवाक्ष शब्द है दोस्तों, ये हमारा अन्वेक्षण का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्वद्धित प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, त्वद्धित प्रत्यय की इसमें आप लोगों ने परिभाषा को चुनना है। देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले को त्वद्धित प्रत्यय कहा जाता है। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम शब्दों से जुड़ने वालों को त्वद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले को त्वद्धित प्रत्यय कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले शब्दों को हमारा क्या कहा जाता है? त्वद्यय प्रत्यय कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दैव्यश्रीय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिएगा, दैव्यश्रीय आप लोगों के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों, य, वो, र ऐसे शब्द हैं जिनके साथ अगर कोई भी आधे अक्षर वाले वर्ण यदि अगर मेल हो रहा है तो आप लोग उसको डायरेक्ट ही यण संधि क्लिक कर देना। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है। व के साथ भी आधा स्र आ रहा है और ये य के साथ भी आधा व आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसे शब्दों में हमारी यण संधि होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, जो हमारा गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का सही अर्थ की बात करा है तो देखिएगा, दोष किसी का, सजा किसी को, किसी की अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन या फिर सहयोग से काम बनाना। अगर सही आंसर की हम अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा, जो हमारे दो विरोधी स्वभाव वाले का है उनका मिलन, यानी कि गरल सुधा रिपु करह मिताई, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसमें राइट आंसर होने वाला है।
फिर देखिएगा, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उसकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा, अगर देखें, अगर कोई बैठक है, बैठक में उपस्थित जो व्यक्ति हैं हमारे, या फिर पदानुसार उनकी नाम की या फिर उनकी राय को जो पूरा पूरा विवरण है, या फिर उसकी कार्यसूची को जो रेखांकित कार्यों हेतु विचार विमर्श किए गए हैं, उसका अगर हम संक्षिप्त विवरण दें तो वो क्या कहलाएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यवृत्त, परिपत्र या फिर प्रेस नोट आपके पास ऑप्शन है। अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारा उसे क्या कहा जाएगा, उसे परिपत्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सॉरी कार्यवृत्त उसको कहा जाएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो उसको कार्यावृत्त कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी शब्दकोश में ज्यों किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ज्यों हमारा बनेगा कैसे, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आप लोगों को अक्षय पूछता है, आप सभी देख लीजिएगा। अक्षय का मैं बताऊंगा आपको। तो अक्षय दोस्तों क हलंत हमारा ये वाला स्व बनेगा, पेट कटा स्व, जिसको हमारे क्या कहते हैं, मूर्धन्य स्व कहा जाता है। तो इनके मेल से हमारा क्या बनता है, अक्षय बनता है। अगर उसी में अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहीं दोस्तों अगर त्रौ की हम बात करेंगे, अक्षय तो मैंने आपको बता दिया है, अगर त्रौ की बात करेंगे तो दोस्तों देखिएगा ये हमारा त्रौ होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम त हलंत रौ से मिलकर लिखते हैं, तो इसके हमारा क्या हो जाता है, त्रौ हो जाता है। अगर वहीं बात करेंगे ज्यों की, तो दोस्तों ज्यों आप लोगों से पूछा गया है, तो ज्यों को हमारा क्या लिखा जाता है, जौ, जौ हलंत यों से मिलकर हमारा क्या बनता है, ज्यों बनता है। तो अगर बात करेंगे अगर इसके सही आंसर की, तो ज्यों किस वर्ण के बाद आता है, तो दोस्तों जौ के बाद आता है। अच्छा जौ कैसा कब आएगा, एक तो कभी जौ के बाद आएगा, और कभी कभी ऑप्शन में ऐसा रहता है कि जौ तो आपको दिया गया होगा लेकिन उसके साथ में हलंत भी लगा होगा। तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब हलंत वाला जौ होगा तो आपने हलंत वाले जौ को टच करना है, अगर हलंत वाला जौ नहीं है तो आपने फिर नॉर्मल जौ को उस पर टच कर लेना है, कि उसको क्लिक कर लेना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, उत्तम पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में, मध्यम पुरुष शैली में, या फिर सभी में। दोस्तों जो हमारा ज्ञापन है, अगर ज्ञापन को देखेंगे कि किस शैली में लिखा जाता है, तो दोस्तों कभी भी जब ज्ञापन होता है तो इसको अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इन शैलियों वाले से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं, खासकर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले लोग जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे, देखिएगा पुरी में ये रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है, रेखांकित शब्द है। अच्छा दोस्तों पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। तो बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों पुरी में जो रथ यात्रा है वो क्या होती है, बड़ी सुंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, माँ आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों माँ आप सो जाओ मैं आप खा लूँगा, या फिर मैं अपने आप खा लूँगा, जब खुद से कुछ चीज़ें करने वाली होगी, फिर अपने आप से जब सेंटेंस को लिया जाता है तो उन सभी सेंटेंसों के लिए निजवाचक सर्वनाम का ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब अगर कहीं पर ऐसे सेंटेंस बने कि जहाँ पर मैं अपने आप कर लूँगा या फिर मैं आप कर लूँगा वाले सेंटेंसेस बनते हैं, इस तरीके के जब एग्जाम्पल आते हैं, तो आप लोग वहाँ पर बेझिझक होगी निजवाचक सर्वनाम पर आंसर लगा दीजिएगा, आपके आंसर सही होंगे। लेकिन देखिएगा इसमें क्या करेगा कि माँ आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूँगा, तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा, अगर सही आंसर की बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है। अच्छा महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है, इसमें हमारा कौन सा विशेषण है या फिर कौन सी क्रिया हो रही है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, या फिर समुच्चय बोधक है, या फिर विशेषण है। तो दोस्तों महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है सेंटेंस हमारे पास है, अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण है, यानी कि आजकल बढ़ती जा रही है, क्रिया भी हो रही है उसके बारे में और उसकी विशेषता भी को भी बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा परिवर्तन किसकी रचना है। तो दोस्तों परिवर्तन किसकी रचना है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद आप लोगों के पास ऑप्शन से हैं। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो देखिएगा सही आंसर में हमारा जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं दोस्तों, इनकी हमारी परिवर्तन एक रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों देखिएगा, और जो औलाद शब्द है हमारा, यानी कि अरबी का है, फारसी का है, दो तो आप लोगों को फिक्स हो गया होगा। अब इसमें से अरबी का है या फारसी का है, ये हमारा तय होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा औलाद है, औलाद हमारा अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? तो दोस्तों देखिएगा, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य है? आप लोग के लिए ऑप्शन है। तो अगर दोस्तों देखें कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, बीच में जो या शब्द आया है दोस्तों, यानी कि किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास इसने किया है कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं एक जोड़ने का काम कर रहा है। तो अगर दोस्तों जब कभी इस तरीके के सेंटेंसेज आते हैं तो ये हमारे कैसे कैसे शब्द कहलाते हैं? तो ये हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ताकि जैसे जो शब्द आते हैं हमारे दोस्तों, उनसे इनकी पहचान करी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ चुका है, लवण का तद्भव रूप क्या होगा? अच्छा दोस्तों, लवण से हमारा नमक की बात कर रहा है। अगर इसके तद्भव की बात करेंगे, जो नमक है हमारा, इसी को हमारा लवण कहा जा रहा है। लवण ये हमारा तत्सम रूप है दोस्तों, सबसे पहले तो संस्कृत रूप है। अच्छा, इसी का अगर तद्भव की बात करेंगे, तो तद्भव की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में तो फेमस ही है, इसको नॉन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्छिप्त का अर्थ होता है। अच्छा दोस्तों, उच्छिप्त का क्या अर्थ होता है? बगल का, कांपता हुआ, फेंका हुआ, या अवरोधक आपके पास ऑप्शन हैं। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, उच्छिप्त कहने का मतलब है कि फेंका हुआ। कभी ध्यान दीजिएगा, उच्छिप्त जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन है, जैसे कि हमारा एक कौन सा है, ड और ढ है। अच्छा दोस्तों, सिंपल ड ढ हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर दोस्तों अगर ये जब हमारे सिंपल होंगे विदाउट इसमें बिंदी के, तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन नहीं कहलाते। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब ड के नीचे बिंदा हो और ढ के नीचे भी बिंदा हो, तब जाके ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे। अदरवाइज कभी कभी ड और ढ इस तरीके से खाली दिए रहता है और ये वाले ऑप्शन भी साथ में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सिंपल इस तरीके से दे रहा है तो ये उच्छिप्त व्यंजन नहीं है, ये वाले हमारे उच्छिप्त व्यंजन है। जब आप ऑप्शन टिक करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, उच्छिप्त का मतलब फेंका हुआ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीता गीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? अब दोस्तों किसी की तुलना करी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। सीता गीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों कभी भी जब किसी की तुलना किसी से करी जा रही होती है तो उस समय हमारा कौन सा कारक होता है उसमें? यानी कि सीता गीता से सुंदर है, यानी कि अलग कर दिया उसने, सीता को गीता से अलग कर दिया और उससे सुंदर है की बात करें तो अलगाव की भावना वहाँ पर प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा अपादान कारक होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने फिर से डिस्कस कर लिए हैं हिंदी के 20 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगे होंगे। हमारा डेली जो प्रयास आप लोगों के लिए करा जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये प्रयास जो हम कर रहे हैं ये बेकार नहीं जाएगा। आप सभी लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।